ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड मासपरायण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। भगवान भोलेनाथ ने माता जी के आग्रह पर यह कथा सुनाई जब कागभुसुंडी ने श्री राम कथा पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। कागभुसुंडी जी को कथा क्यों सुननी पड़ी, इसके बारे में हम जानते हैं। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊँ। श्री हरि जी के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। अब भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर इतने विनम्र होकर के बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ भी श्री राम जी की महिमा का पार नहीं पा सकते हैं। उनकी बुद्धि के अनुसार श्री राम कथा माता पार्वती को कहने की बात कह रहे हैं। सुन गिरिजा हरि चरित सुआए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई इद मिथ्यम कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता कि किस कारण से भगवान श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है। सारे भक्त अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाते हैं कि शायद भगवान इस कारण से अवतार लिए हों या फिर उस कारण से अवतार लिए हैं। विभिन्न विभिन्न कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं जिसको भक्तगण नहीं जान सकते हैं। सुनो, हमारा मत तो यह है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम जी के तर्क को नहीं जाना सकता है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जिस वर्ड और भी कुछ कारण हो सकते हैं, धर्म की हानि के साथ साथ और भी कुछ कारण हो सकते हैं। ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी जब कष्ट पाते हैं तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं अवतार लेकर के। यही बात भागवत गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात यही है कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म के उत्थान के लिए मैं जन्म लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं के कल्याण के लिए मैं जन्म लेता हूँ। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब जब हो ही धर्म कै हानि बढ़ा ही असुर अधम अभिमानी।
तब तब मैं जन्म लेता हूँ। यह सब अपनी बुद्धि के अनुसार जितने भी भक्त हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं को श्री राम जी का भक्त मानते हैं तो उनको भी बोल सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ हुए। सब अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझ पाते हैं कि भगवान श्री हरि किस कारण से जन्म लेते हैं, वही यहाँ पर बता रहे हैं। दोहा 121। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की मर्यादा की रक्षा भी करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। और एक मर्यादित पाठ भी लोगों तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से लोगों को जीना चाहिए, धर्म क्या है, धर्मानुसार आचरण करके कैसे जी सकते हैं। और यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिताः। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। अच्छा, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यही जस भगवान श्री राम जी के महिमा का जस गुणगान करते हुए, उनके नाम का सुमिरन करते हुए, उनके गुण का गुणगान करते हुए, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए, उनके भक्त के नाम गुण लीला, उनके धाम का वर्णन करते हुए जो भक्तगण है भवसागर से तर जाते हैं। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के कीर्तन से ही मुक्ति मिल सकती है, भजन से ही मुक्ति मिल सकती है। कितना सरल साधन कलयुग में हमारे शास्त्र बताते हैं, जबकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसा नहीं था। उस युग में हमको क्या करना पड़ता था? तपस्या करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। यद बलन नाश तपसाह, ना योग करना पड़ता था, समाधि करना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था। ये सब बहुत ही कठिन है। संन्यास आश्रम स्वीकार करके बाहर जाना और अपना जीविकोपार्जन करना, पेट का पालन करना, खाना पीना, सब बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। जब हम एकांतवास में जाते हैं तो यह सब करते हुए भगवान का भजन करना बहुत ही कठिन है, सरल नहीं है। सबसे सरल तो यही है कि भजन कीर्तन करते रहो, गाते रहो, गुणगान, अपना काम करते रहो। सबसे सरल है। घर में रहो, खाते पीते रहो, अपना जॉब करते रहो, भजन कीर्तन भी करते रहो, कभी भी जब टाइम मिले। ये इसी से हम भवसागर से तर जाते हैं। कलयुग में बहुत ही सरल उपाय हमारे वेद शास्त्र उपनिषद बताते हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, माता जी पार्वती जी को सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ। मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे को हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके वध किया। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान,
कुंभकर्ण रावण सुभट सुर बजई जग जान। वे ही दोनों जय विजय जाकर के देवताओं को जीतने वाले बहुत ही बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बलवान हुए, महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मुक्ति नहीं पाए, क्यों मुक्ति नहीं मिला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी? क्योंकि ब्राह्मण का शाप था, उनको 3 जन्म भोगना ही था। सनकादि ब्राह्मण ने उनको शाप दिया था कि आपको 3 जन्म भोगना पड़ेगा। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने अवतार लिया। कश्यप और आदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ श्री राम जी के अवतारों की कथा सुना रहे हैं कि भगवान राम किस किस कारण से अवतार लिए। एक तो कारण यह हुआ कि सनकादि ऋषियों ने श्री हरि के पार्षद जय विजय को शाप दिया, उसके कारण भगवान श्री हरि को अवतार लेना पड़ा। दूसरा कारण यहाँ पर बताया गया है कि नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक तेहि लग अवतारा। एक बार नारद जी ने भी शाप दिया था श्री हरि को, अतः एक कल में उनके लिए अवतार हुआ। श्री नारद जी ने के शाप के अनुसार भगवान श्री हरि को अवतार लेना पड़ा। और एक कल में बताया गया कि एक कल में सब देवताओं को जब जालंधर दैत्य ने हरा दिया तो शिव जी से जालंधर का युद्ध हुआ। शिव जी से भी वह नहीं हारा जा रहा था। वह बहुत ही बलशाली था, उसके पीछे उसकी स्त्री का हाथ था। उसकी इसी बहुत ही बड़ी पतिव्रता थी, उसी के प्रताप से वह अजय बना हुआ था। तो उसकी स्त्री के साथ श्री हरि ने छल करके उसका पतिव्रत भंग किया। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ ने जालंधर का वध किया, परंतु उस पतिव्रता स्त्री ने यह छल जान लिया और श्री हरि को शाप दे दिया कि जिस तरह से आपने मेरे साथ छल किया है वैसे ही आपके साथ भी छल होगा। तो यह शाप भी सत्य करने के लिए भगवान श्री हरि ने अवतार धारण किया एक कल्प में। तो ये अनंत अनंत अवतार हुए हैं और अनंत अनंत कारण हैं। और हरि अनंत प्रभु हरि कथा अनंता। तो ऐसे ही अनंत कल्प हैं और कारण बनते जाते हैं। कोई शाप देता है, कोई और भी अन्य कारण हो सकता है, जिसके कारण भगवान श्री हरि को हर कल्प में अवतार लेना पड़ता है। और सोचा जाए तो यह भी भगवान श्री हरि की लीला है। वह अपने अवतार लेने का कारण अपनी लीला से बना देते हैं, माध्यम बना देते हैं। माध्यम कोई और आता है, परंतु उसके पीछे हाथ भगवान श्री का ही हरि का ही रहता है। तो बोलते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है। तो वही पहले माध्यम बनाते हैं, उसके बाद में अवतार लेते हैं।